हाँ, हमारे इलाके में अक्सर जो है ना बेटियां दीन से दूर हो रही, दीन से दूर हो रही। नौजवानों, अपनी बच्चियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाओ। हमारी आपकी बेटी अगर MBBS की डिग्री लेके भी आई तो क्या लेके आई? अगर बाप की नाक कट गई तो लानत हो ऐसी डिग्री पे। हाँ, डिग्री वो लाओ बेटियों के लिए जो कब्र में रोशनी का इंतजाम कर दे, आखिरत में जन्नत में जाने का इंतजाम करे। ये असल है। हाँ, अगर बन रही है डिग्रियां बड़ी दिलवानी है, बेटों को दिलवाओ, है ना, 6-6 फीटे इन्हें दिलवाओ। बेटियों को कुरान दो, बेटियों को इस्लाम दो, इसलिए कि उन्हें दुनिया का निजाम नहीं संभालना है, उन्हें घर का निजाम संभालना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर बेटियां सिर्फ घर का निजाम संभाल लेना तो खाली सजदों में रोने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे ही आंगन से सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो जाएगा, तुम्हारे ही आंगन से मोहम्मद बिन कासिम आएगा। इसी तरह इंशाअल्लाह मौसम बदलेंगे, माहौल बदलेंगे, हमारे घरों में दीन की तालीम होगी। मेरे ख्याल से हजरत इदारा चला रहे, क्या नाम है, रिदाए फातिमा गर्ल्स कॉलेज है ना, उसमें दीनी तालीम भी और दुनियावी तालीम भी। तो कोशिश ये करें अपनी बच्चियों को उसमें जरूर पढ़ाइए। पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, वादा करें और कोशिश करें। मत पढ़ाइए, अगर हजरत से कोई चिड़े तो इनके मदरसे में ना पढ़ाइए, कहीं और पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाइए। होता है ना गांव के अंदर कई लोगों में, नहीं उनके मदरसे में नहीं पढ़ाना, नहीं मत पढ़ाओ, कहीं तो पढ़ाओ, मगर पढ़ाओ, बेटियों को तालीम दो, नजरअंदाज न करो। ये ना सोचो इन्हें पराया घर जाना, ये पराया धन है। बेटियां पराये घर की होती हैं, क्या फायदा इन पे पैसा लगा के, इन पे वक्त खर्च करके। सुन, बेटे को पढ़ाएगा वो बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बेटियों को पढ़ाओगे वो आखिरत का सहारा बन जाया करती हैं, आखिरत का सहारा बन जाया करती है। आखिरी बात कह दूं, अल्लाह करे समझ में आ जाए, हम भी बेटे हैं, आप भी बेटे, सारे बेटे बैठे हैं ना मेरे सामने, बोल सकते हैं तो बोल रहे, वरना फिर मैं अभी सजरा रह गया आपके, आप वो छोड़ दूंगा मैं। ये कड़वी बातें भी थोड़ी हजम कर लो, दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा करती है, कड़वी दवा ज्यादा फायदा करती है ना, ठीक है ना। तो हम क्या सोचते हैं, कहते नहीं नहीं ये तो पराये घर चली जाएगी। हाथ जोड़ के गुजारिश है, बेटियों को पराया न करना। जब बेटियों को बार बार जब कुछ चीज गिर जाए ना, अम्मा थप्पड़ मार के कहती है पराये घर नहीं जाना, पराये घर की है, तुझे पराये घर जाना। जाएगी कब, ताने आज से मिल रहे। आज बेटी पराई कर दी गई, अब आज बेटी को अपने घर में अकेला कर दिया हमने, पराया कह के आज बेटी को तन्हा कर दिया इस परिवार ने। खबरदार कभी बेटी को ये ताना न देना। वो पूरी जिंदगी ये पूछती है आखिर उसका घर कौन सा है। छोटी थी, माँ बाप कहते रहे पराये घर जाना, तुझे पराये घर जाना, पराये घर जाना। और जब पराये घर चली गई, वहां का टूटा तो कहती तुझे दर्द क्या हो, तू तो पराये घर की है ना। इसे क्या दिया हमने, क्या दिया। और बेटों पे मेहनत करने वालों, करो, बेटे भी हक होते हैं, बेटों पे भी पैसा खर्च करो, लगाओ इनकी तालीम में। मैं इसका कायल नहीं कि इन्हें जाहिल रखा जाए, इन्हें भी दीन दो, लेकिन बेटियों को भी पढ़ाया करो। बेटियां इतनी वफादार होती हैं, तुम जानते हो जब कुरान खानी तीजे की होती है या 40वें की हुआ करती है तो लोग चनों के चक्कर में पारे लेके बैठ जाया करते हैं, क्योंकि डबल हिस्सा मिला करता है। 4-5 वर्ष के लोटे जेब भर के चने लेके निकल जाते हैं। कोई मतलब नहीं पढ़ाया किसने था, मेहनत किसने की थी, लेकिन इसके बरअक्स अगर तुम बेटियों को कुरान सिखा दोगे, तेरी बेटी 70 साल के बाद भी अगर कुरान के पारे खोलेगी, उन्हें सफ़हात में बाप का चेहरा दिखाई देगा, उन्हें बाप की मेहनत दिखाई देती है। जब बेटियां कुरान बंद करके रखती हैं तो मुंह फेर के नहीं उठती हैं, झोली फैला के कहती हैं मालिक तेरी तौफीक से जो पारे पड़े हैं, ये मेरी ताकत न थी, मेरा बाप मजदूरी करता रहा, मेरी फीस भर के उसने कुरान पढ़ाया था, उसने लोगों की गालियां खाई, लेकिन मेरे सर की चादर न उतरने दी। ये कह के बेटियां रो करके कहती मालिक जो आयतें पड़ी हैं इसका सवाब मेरे बाप की रूह को अता कर दे, मेरे बाप की रूह को अता कर दे। खुदा की कसम, जब बेटियां रो के इतना कहती हैं तो दावे के साथ कहता हूँ, 1000 महफिलें लोगों की एक तरफ, बेटी के आंसू एक तरफ। खुदा इतना करीम है, बेटियों के गिरे आंसुओं की लाज रखता है, और हाथ नीचे आने से पहले बेटी की दुआ के सदक़े में खुदा बाप की मग़फ़िरत फरमा दिया। वक्त कम है मेरे भाई, इसलिए मेरे भाई बेटियों को जरूर पढ़ाइए, बड़ी वफादार होती है बेटियां,
इन्हें पढ़ाई है, ये जब भी याद आओगे ना ये तुम्हारे नाम का कुरान पढ़ेंगे, जब भी तुम याद आओगे ये तुम्हारे लिए कुरान पढ़ेंगी। इसलिए बेटियों को दीन जरूर दें, बेटियों को तालीम जरूर दें, बेटियों को इल्म सिखाएं, बेटियों को मजबूत बनाएं, अपनी बेटियों को हुजूर का दिया हुआ दीन सिखाएं और उन्हें बता दो कि तुम कनीज़े फातिमा ज़हरा हो, तुम कनीज़े फातिमा ज़हरा हो। जाओ जाके बेटियों से कह दो, सुनो 10,000 का जोड़ा पहन के मर जाओ, फरिश्तों को कोई खुशी नहीं होती है, तू 17 पैबंद लगा के दुनिया से चली जा और कब्र में पहुंच शोहर को खुश करके जा। कसम खुदा की आखिरी तख्ता बाद में लगेगा, कब्र को रोशन करने मुस्तफा पहले तशरीफ ले आया। ये असल चीज है, ये असल चीज है। इसलिए बेटियों को पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। कहीं ना कहीं हमारी बेटियां अगर दीन से खाली है ना, इसकी एक वजह और भी है। बस मैं बात खत्म करने लगा हूं, थके तो नहीं अभी? जितने लोग नहीं थके जरा कह दें या रसूल अल्लाह, और जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह खुदा सलामत रखे, बड़े अच्छे लोग पल्ले पड़ गए है ना, सो नहीं रहे, ना सो रहे ना सोने दे रहे, ऐसे ही है ना, ना सो रहे हैं ना सोने दे रहे हैं। अच्छे लोग, कोई मसला है? नींद आ रही है? नहीं, आप कुछ कहना चाह रहे हो तो कह दे। ये शिकायत तो सभी की रह गई भाई, तो बस कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। आज लेट मिला, उम्मीद है आइंदा कभी आएंगे तो थोड़ा जल्दी टाइम मिल जाएगा और जो बातें रह जाएंगी इंशाल्लाह उस पर फिर बात हो जाएगी। तवज्जो है ना सारे लोगों को? बेटियों को एक कमी नौजवानों में आपसे कह दूं, कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? कुआरे लोग हाथ उठाएं, शादीशुदा नहीं, कुआरे लोगों से मैं बात करूं। बस मैं बस हाथ नीचे कर ले, वादा कोई नहीं लेना। बस मैं एक बात समझाना चाहता हूं मेरे भाई, जन्नत में जाना चाहते हो ना तो बेटियों का इंतखाब निकाह के लिए ना दौलत की बुनियाद पे ना करना, दीन की बुनियाद पे करना है। पहला सवाल ये करना है कि बेटी को दीन कितना आता है, दीन कितना आता है। अगर कोई कहते मेरी बेटी सही तरीके से कुरान पढ़ लेती है तो समझ ले रब की तरफ से पहला खैर का फैसला हो चुका है। कुरान वाली बच्चियां लेके आओ, फजर होगी मुसल्ला बिछेगा, दुनिया सोती होगी, तेरे घर में कुरान पढ़ा जाएगा। फिर ना किसी डोरी की जरूरत होगी, ना किसी तावीज की जरूरत होगी, ना किसी ढोंगी लुटेरे बाबे की जरूरत होगी, ना किसी गुंडे गर्दी करने वाले पीर की जरूरत होगी। कुरान तेरे घर में पढ़ा जाएगा, करम आसमानों से नाजिल कर दिया जाएगा। करेंगे इंशाल्लाह ये काम। दूसरी बात, दीन देखें, फिर दौलत देख के नहीं, दीन देख के शादी करें। बच्ची कमजोर घर की है ना, कोई मसला नहीं, मत लो उससे बेड, मत लो फ्रिज, मत लो उससे कूलर, मत लो वॉशिंग मशीन। चंद जोड़े इज्जत के लेके जा, जो उसकी इज्जत के लिए जरूरी हो, बेटी की इज्जत के लिए जो जरूरी हो, वो चंद कपड़े लेके चले जाओ, चंद चीजें लेके चले जाओ। कुछ जगह पे बारात पर रिवाज इतना है, मैं ना जाए तो लोग कहते हैं बड़े घटिया लोग हैं, कोई बारात में नहीं आया। बारात ऐसे टाइम पे लेके जाके खाली चाय पी के लौटा, ले जा बारात ना कौन कर रहा है, खाली चाय पी, इज्जत से निकाह कर, चंद जोड़े इज्जत के दे और बिस्मिल्लाह पढ़ के घर ले आ। खुदा की कसम तू गरीब की बेटी को अपने घर में इज्जत के लुक़मे दे, खुदा कब्र में तुझे इज्जत के जन्नत के जोड़े अता फरमा देगा। ये काम करें हम, अगर जन्नत में जाना है तो। वरना देखो फ्री की जन्नतें बहुत बांट रहे हैं। मैं भी कह जाऊं कहो सुभान अल्लाह, जन्नत तुम्हारे बाप की हो जाएगी, तुम भी कह देते हो जन्नत इतनी सस्ती होती। हुसैन 72 न कटा के ना खाली नारे लगा के जन्नत में, वो तो थे ही पक्के जन्नती, उनका कोई मसला थोड़ी है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर तेरा सब घराना नूर का। वो तो ये सिखाने करबला में आए थे, घड़ी कितनी भी मुश्किल आ जाए ना तो हुजूर की शरीयत नहीं छोड़नी है। ये सिखाने आए थे करबला में, ये सिखाने आए थे, यही बताने आए थे घड़ी कितनी भी मुश्किल आ जाए हुजूर के दीन के तरीके नहीं छोड़ने। डरना नहीं है, मर जाना, हंसते हंसते मर जाना। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं रब के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया? हाँ, अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया? वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने महबूब तेरे जिक्र को तेरे लिए बुलंद कर दिया। इतना बुलंद कि सुबह क़यामत तक हुजूर की बातें होती रहेंगी, हुजूर के तज़किरे होते रहेंगे। वो कहा था ना, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मुहम्मद का मीलाद होता रहेगा। नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। ठीक है ना, इंशाअल्लाह करेंगे कोशिश।
पढ़ाएंगे बच्चियों को इंशाल्लाह, दीन सिखाएंगे बच्चियों को। मेरे भाइयों की फरमाइश रह गई हुजूर का शजरा पढ़ दूं, है उसके लिए आपसे इतनी गुजारिश है, जरा जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा आपने सुना है, मैं आपकी समातों पे कुर्बान जाऊं यकीनन। कितनी शजरा है और फिर सलाम, कोई मसला ही नहीं है। मालूम है मैं इस टाइम सब पे बोझ हूं क्योंकि मैं इतने लास्ट में ही आया हूं, तो उतनी देर तक बैठे रहना बड़ी हिम्मत भाई आप लोगों की कि आखिर तक, शुरू से बैठ के आखिर तक। सबसे बड़ा काम नकीब का होता है, शुरू से आखिर तक बैठना बड़ी जिम्मेदारी होती है, ठीक है ना। कोई मसला नहीं है, बस मैं हुजूर का शजरा पढ़ दे रहा हूँ, जरा सारे बोल दे सुभान अल्लाह। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, अल्लाह आपके सदक़े में हम सब से राजी हो जाए। बहुत अच्छे लोग हैं आप, अल्लाह इन नौजवानों को सलामत रखे। आधा घंटे बैठे, ये टाइम नहीं।